students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start the chapter today of class 3rd, which is chapter number 7, Introduction to Scratch 3. Okay, chalo. So first of all, what is Scratch? We have to discuss is introduction. See, Scratch is a simple programming language that lets you create your own interactive stories, animation, games, music, and art. It provides various blocks using which you can create a code, so there is no need to type codes. You can simply drag and drop the blocks in the script area to create a code or script. That is why it is often referred to as block based coding. सो स्क्रैच क्या है? एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने खुद की इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशंस, गेम्स, म्यूजिक, आर्ट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, काफ़ी इजी टू यूज़ है. इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप अपना खुद का कोड क्रिएट कर सकते हो. इससे आपको यहाँ पे कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सिंपली आपको इन ब्लॉक्स को क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रिप्ट एरिया के अंदर. आपका कोड या स्क्रिप्ट खुद से क्रिएट हो जाती है और इसीलिए इसे ब्लॉक बेस्ड कोडिंग भी कहते हैं स्क्रैच को. ठीक है, सो सबसे पहले हाउ आर वी गोइंग टू स्क्रैच 3 को कैसे हम स्टार्ट करेंगे? फॉर दैट व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे एंड देन स्क्रैच 3 को सेलेक्ट करोगे. सेलेक्ट करने के बाद एक स्क्रैच विंडो अपीयर होगी एंड वहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स होंगे विच आर शोन यू इन दिस पिक्चर. ओके, लाइक दिस इज योर स्प्रिट. ये आपका पूरा स्क्रिप्ट एरिया है, ये आपका स्टेज है. ओके, ये आपके ब्लॉक पैनल है, ये आपके टैब्स है. इस तरीके से दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. चलो, so now we are going to understand some important components of Scratch window. Number 1 is Split. Split क्या है? एक small graphic character है जो कि basically Scratch के अंदर उन actions को perform करता है जो हम चाहते हैं. Scratch के अंदर काफ़ी सारे inbuilt splits होते हैं and जो default split है वो कौन सा होता है? Cat होता है in the Scratch. Next is Stage मेन वर्किंग एरिया है जहाँ पे स्प्लिट मूव करता है, एक्शंस को परफॉर्म करता है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने उसको प्रोवाइड करे हैं उस बिहाफ पर वो सभी एक्शंस को परफॉर्म करता है. इस पे आप स्टोरीज वॉच कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हो जो भी आपने क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट इज टैब. टैब पे बेसिकली 3 टैब्स होते हैं, दैट इज कोड, कॉस्ट्यूम एंड साउंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड टैब में क्या होता है? स्क्रिप्ट क्या है? स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन की सीरीज. जो भी इंस्ट्रक्शंस हम स्प्रिट को देते हैं किसी भी एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस की सीरीज है उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है. हर एक इंस्ट्रक्शन को आप कमांड भी कह सकते हो. इसमें क्या ब्लॉक्स पैलेट होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम. इसके थ्रू हम स्प्रिट के लिए किसी भी इमेज को ड्रॉ, इंपोर्ट या एडिट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज साउंड. साउंड में हम क्या करते हैं? किसी भी साउंड फाइल को रिकॉर्ड या इंपोर्ट कर सकते हैं सो दैट जो हमारा स्प्रिट है उसे यूज कर सके. नेक्स्ट इज ब्लॉक पैनल. ब्लॉक पैनल एरिया में 9 कैटेगरीज होती हैं ब्लॉक्स की, दैट इज मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स. ठीक है, जितने भी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को एक साथ ही क्या कर दिया गया है? एक ब्लॉक के अंदर ग्रुप कर दिया गया है. एग्जाम्पल, जितने भी मूवमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने मोशन ब्लॉक के अंदर ग्रुप कर रखा है. नेक्स्ट इज ब्लॉक पैलेट. ब्लॉक पैलेट के अंदर क्या है? उन सभी ब्लॉक का सेट जिसको स्प्रिट को प्रोग्राम करने के लिए एंड एक्शंस देने के लिए यूज किया जाता है. हर एक ब्लॉक का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट में किसी की स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. आप जब क्या करते हो, सभी ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे कि जिगजॉ पजल होती है, इसके थ्रू हम स्क्रैच में अपने स्क्रिप्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या है? कलेक्शन है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का. आई टोल्ड यू, ठीक है ना, वो सभी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन जो स्प्रिट को दिए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं. स्क्रिप्ट के अंदर एटलीस्ट 2 ब्लॉक शुड बी देयर. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट एरिया. स्क्रिप्ट एरिया वो प्लेस है जहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं. किसके लिए? स्प्रिट के लिए, टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करी जाती है? जो भी ब्लॉक्स है हमारे ब्लॉक्स पैलेट के अंदर, वो सभी को ड्रैग करके लाया जाता है. कहाँ से? ब्लॉक्स पैलेट में से. एंड फिर उनको स्टेप वाइज स्टेप ड्रॉप किया जाता है एक दूसरे के नीचे. ओके, स्क्रिप्ट को हम प्रोग्राम भी कहते हैं और
वी हैव टू ड्रैग द इंस्ट्रक्शंस, जो ब्लॉक्स है, जिनको आप इंस्ट्रक्शंस भी कहते हो, आप उन्हें ब्लॉक्स पायलट में से ड्रैग करके लाओगे एंड स्क्रिप्ट एरिया में लाके ड्रॉप कर दोगे प्रोग्राम को राइट करने के लिए। एंड ये ब्लॉक एक दूसरे में फिट होते चले जाते हैं एज ए सॉ पजल ब्लॉक। तो लेट अस ट्राई ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप ट्राई करेंगे इंस्ट्रक्शंस को पुट करने के लिए इन द स्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कमांड टू बी मूव्ड। आपने पहले इस कमांड को सेलेक्ट किया जिसको आप मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट क्लिक करके फिर आप उस कमांड को ड्रैग करके लाएंगे स्क्रैप एरिया में, इस तरीके से होल्ड करके ड्रैग करके लाएंगे एंड देन ड्रॉप इनटू द स्क्रिप्ट एरिया। फिर यहाँ लाके आप उसे ड्रॉप कर दिया, यानी कि आपने जो वो होल्ड करके रखा था लेफ्ट माउस बटन, आपने उसको रिलीज कर दिया, दैट मीन्स वो वहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। ओके चलो, नाउ मूविंग अ स्प्रेड। अब हम अपने स्क्रैच के अंदर स्प्रेड को कैसे मूव करते हैं। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि ब्लॉक्स जो किससे रिलेटेड है, स्प्रेड के मूवमेंट से रिलेटेड है, वो सभी कहाँ होते हैं, आई टोल्ड यू मोशन कैटेगरी के अंदर होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट टू मूव द स्प्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन स्क्रैच विंडो। सबसे पहले आप स्क्रैच विंडो को ओपन करेंगे, फिर बाय डिफॉल्ट मोशन कैटेगरी आपके स्क्रैच विंडो के लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होती है। वहां आपको दिस ब्लॉक मूव 10 स्टेप के ब्लॉक को क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करके कहा स्क्रिप्ट एरिया में लेकर आना है। फिर आपको ये जो स्टेप्स है इस नंबर को चेंज करना है, 10 है, 10 से आपसे 20 पे चेंज करेंगे, कहा नंबर बॉक्स में टाइप करके। फिर इस ब्लॉक पे क्लिक ऑन टर्न राइट 50 डिग्रीज, ये इस ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है एंड आप क्या नोटिस करोगे, जो स्प्रिट है वो उतने ही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स पे मूव कर रहा है। फिर आप अगेन इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में एंड उसी ब्लॉक के नीचे रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, इस किसी भी ब्लॉक पे स्क्रिप्ट एरिया में क्लिकिंग करती रहनी है। सो आप क्या देखोगे, स्प्रिट आपका 20 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है एंड फिर 15 डिग्री सर्कुलर मोशन में स्टेज पे मूव कर रहा है एंड देन 15 स्टेप्स क्या कर रहा है, आपके 20 स्टेप्स मूव कर रहा है। इस तरीके से आपका जो स्प्रिट है वो वर्क करेगा लाइक दिस। ओके चलो, ना लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द मोशन ब्लॉक। अब हम मोशन ब्लॉक्स के बारे में समझेंगे जो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज किए। सबसे पहले हमने ये वाला यूज किया था मूव 10 स्टेप्स। ओके सो इस ब्लॉक को यूज किया जाता है स्प्रिट को 30 स्टेप्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। एंड टू मूव द स्प्रिट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आप अगर चाहते हैं आपका स्प्रिट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, सो आपको नंबर टाइप करना होगा, जो भी जितने भी स्टेप्स आप चाहते हो वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करे, उतने स्टेप्स को आप नंबर में वहाँ टाइप करेंगे विद अ माइनस साइन, दैट मीन्स अब वो अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। टाइप द नंबर विद द प्रीसीडिंग माइनस साइन, फॉर एग्जाम्पल -20। ओके नेक्स्ट हमने जो ब्लॉक यूज किया था वो क्या था, टर्न राइट इज टर्न राइट 15 डिग्रीज। सो इस ब्लॉक को यूज किया जाता है टू मूव एंड टर्न द स्प्रिट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्प्रिट को मूव एंड टर्न करने के लिए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी हैव टू यूज दिस ब्लॉक। एंड इफ वी वांट टू मूव द स्प्रिट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम चाहते हैं हमारा स्प्रिट कैसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, सो आप ये वाला ब्लॉक टर्न एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है, ओके 15 डिग्री ब्लॉक को यूज करेंगे। Now, next is the note. To remove the block from the script area, right click on it and select the delete option. अगर आप अपने script area में से किसी भी ब्लॉक को रिमूव करना चाहते हैं, सो आपको उस पर राइट क्लिक करना है एंड देन आपको डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग अ स्क्वायर। सो अब हम अपने स्पैच में कुछ शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं। सो टू ड्रॉ शेप्स यू नीड द पेन ब्लॉक। शेप को ड्रॉ करने के लिए आपको पेन ब्लॉक चाहिए होगा, जो कि ब्लॉक पैनल में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। पेन ब्लॉक को ऐड करने के लिए आपको ऐड एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करना है एंड देन वहां से पेन थंबनेल को सिलेक्ट करना है। ओके The block of the pen block palette allows the spread to draw lines on the stage, change the color and the thickness of the line. So ये जो पेन ब्लॉक पैलेट का ब्लॉक है, इसके थ्रू क्या होता है, जो स्प्रिट है वो इजीली स्टेज पर लाइन ड्रॉ कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, लाइन की थिकनेस को चेंज कर सकता है। सो नाउ लेट अस ऐड सम पेन ब्लॉक टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट। अब हम उसी वाले प्रोजेक्ट में कुछ पेन ब्लॉक्स को ऐड करेंगे एंड देन स्प्रिट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे ऑन द स्टेज। सो लेट अस ड्रॉ स्क्वायर ऑन द स्टेज। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेज पर एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द पेन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट में जो पेन ब्लॉक कैटेगरी आप उस पर क्लिक करोगे एंड देन वहां पे जो ये वाला ब्लॉक है इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड दिस ब्लॉक ऑल्सो ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। फिर मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे हमें क्लिक करना है ब्लॉक मेन्यू में
फिर क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे इस वाले ब्लॉक को एंड दिस ऑल्सो ऑन दी स्क्रिप्ट एरिया एंड क्लिक एनी ऑफ द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया एंड द स्प्रिट कंप्लीट्स द स्क्वायर। एंड फिर आप अपने स्क्रिप्ट एरिया में किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करते रहो जब तक स्प्रिट अपने उस स्क्वायर को कंप्लीट नहीं कर लेता है, इस तरीके से। ठीक है, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द पेन ब्लॉक व्हिच यू हैव यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। अब आपने ये जो पेन ब्लॉक्स का यूज किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, उनका क्या यूज है वो हम समझेंगे। सो आपने ये वाला ब्लॉक यूज किया था, इस ब्लॉक को यूज किया जाता है लाइन ड्रॉ करने के लिए। जैसे जैसे स्प्रिट मूव करेगा स्टेज पे लाइन ड्रॉ होगी बिकॉज द यूज ऑफ दिस ब्लॉक। नेक्स्ट वी हैव यूज दिस ब्लॉक, ओके, सेट पेन साइज टू दिस। सो इस ब्लॉक को यूज किया जाता है पेन की थिकनेस को सेट करने के लिए टू अ स्पेसिफिक नंबर। एंड देन वी हैव यूज्ड दिस ब्लॉक आल्सो सेट पेन कलर। इसका यूज किया जाता है पेन के कलर को सेट करने के लिए। ओके, चलो नाउ ड्राइंग अ कलरफुल सर्कल। अब मैं कलरफुल सर्कल ड्रॉ करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेन कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अगेन हम एक इस पेन डाउन वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम पेन ब्लॉक पैलेट। फिर इस ब्लॉक को ड्रैग करेंगे एंड इस वाले ब्लॉक के नीचे रखेंगे, टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक के नीचे रखेंगे। फिर अगेन हमें सेट पेन साइज वाले ब्लॉक को ड्रैग करना है एंड पेन डाउन वाले ब्लॉक के नीचे रखना है एंड इसकी वैल्यू को 1 से 10 पे चेंज करना है। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव टू ड्रैग दिस ब्लॉक, दिस इज चेंज पेन कलर बाय 10। इस ब्लॉक को आप चेंज करोगे, सॉरी ड्रैग करोगे फ्रॉम पेन ब्लॉक्स पैलेट एंड सबसे एंड में इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा एंड इसकी वैल्यू को 10 से हम 20 पे चेंज कर देंगे। ठीक, एंड देन फिर स्क्रिप्ट एरिया पे आप किसी भी ब्लॉक पर क्या करते रहो, क्लिक करते रहो जब तक स्प्रिट आपका कलरफुल सर्कल को ड्रॉ नहीं कर देता कंप्लीटली। ओके, चल सो लाइक दिस समवॉट एंड इस तरीके से एक सर्कल यहाँ पे हमारा स्प्रिट ड्रॉ कर देगा। सो अगेन अब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक्स का यूज किया, द अनदर वन और जो हमने न्यू वन वाला यूज किया था दैट वाज दिस वन। सो इसको हम पेन के कलर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द स्प्रिट। अपने स्प्रिट की डुप्लीकेट कॉपी हमें क्रिएट करनी है। सो उसके लिए भी हम क्या ब्लॉक का ही यूज करते हैं। सो ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम द मोशन। अब हमें ब्लॉक्स को ड्रैग करना है कहाँ से, मोशन एंड पेन ब्लॉक पैलेट से, जैसे कि एज शोन इन द फिगर, इसी फिगर में आपको दिखाया है। एंड वैल्यूज को भी चेंज करना है एज गिवन। फिर उसके बाद आप किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे अपने स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एंड आप क्या देखेंगे, आपकी स्प्रिट की डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एंड जैसे ही स्प्रिट अपने स्टेज के बिल्कुल एज पे पहुंचेगा वो बाउंस बैक करके दोबारा से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी। ओके, so now what new block we have used in this project, this one if on edge bounce, ये वाला हमने एक न्यू ब्लॉक यूज किया। सो इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन ब्लॉक बैलेट पर प्रेजेंट होता है। इसका यूज किया जाता है स्प्रिट को टर्न करने के लिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपके स्प्रिट को ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करने के लिए जैसे ही वो अपने स्टेज के एज पर पहुंचेगा, कॉर्नर पे पहुंचेगा, दोबारा से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके लिए आप ये वाला ब्लॉक यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेविंग अ प्रोजेक्ट। सो स्क्रैच में प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, देन सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड वहां पे आप अपने प्रोजेक्ट के नेम को टाइप करोगे फाइल नेम के अंदर, जो कि टेक्स्ट बॉक्स होगा। एंड एट लास्ट सेव बटन पे क्लिक करना है। सो योर प्रोजेक्ट विल सेव इन योर स्क्रैच। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। सो स्क्रैच में न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स। नंबर 1, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट स्क्रैच विंडो में ओपन हो जाएगा। ओके, चलो ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अब आपने कोई एक प्रोजेक्ट जो पहले सेव करा है, दैट मींस वो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसको ओपन करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स। सो अगेन क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड देन वहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे विच यू वांट टू ओपन। फाइनली वी हैव टू क्लिक ऑन द ओपन बटन। तो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट आपकी स्क्रैच विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट इज एग्जिटिंग स्क्रैच। अब स्क्रैच से एग्जिट कैसे किया जाता है, फॉर दैट
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू पे जाना है एंड सिंपली वहाँ पे क्विट ऑप्शन होगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपका जो फाइल है और स्क्रैच है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो these were some unique and interesting features of Scratch by which we can create very beautiful and animated stories and projects by ourselves. Okay, I hope the chapter was very clear to you. So let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.